की फहरिस्त बनाई है। और शंकर के नूरी भाई मुशायरों का वो नाम है, मुझे लगता है कि अगर भाई से निजामत कराई जाए तो किसी शायर की भी जरूरत नहीं होगी, अकेले पूरा मुशायरा संभाल लेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें शंकर भाई के लिए, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मुखिया इकरामुल हक भाई, साबिर साहब, तनवीर आलम साहब, और हमारे बीच में सऊद असरार साहब जो आप सब के हर दिल अजीज एमएलए हैं, और भी तमाम लोग, मैं सबकी शिरकत चाहता हूं। तबरेज भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। एक बार मैं चाहता हूं जो पीछे जो लोग हैं और प्रशासन का जो अमला है, आपसे मेरी गुजारिश है कि भीड़ को थोड़ा काबू में करें। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाओ, उसके बाद ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा। हाँ शुरू हो जाएगी। आप लोग उधर ध्यान मत दें, इधर देखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे इजाजत दें पढ़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए। जोरदार आज का ये प्रोग्राम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। वाह। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम मां भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। दोस्तों एक बात आप सबको बता दूं, आज 26 जनवरी है। 1950 को जो ये मुशायरा है, एक शाम संविधान के नाम, 1950 को जब देश का संविधान बना तो ये बात खुल करके कह दी गई थी कि आज से हिंदू आजाद है मंदिर जाने के लिए, मुसलमान आजाद है मस्जिद जाने के लिए, सिख आजाद है गुरुद्वारे जाने के लिए, ईसाई आजाद है चर्च जाने के लिए। आज से भारत में रहने वाले तमाम लोगों को इस बात की आजादी दी जाती है कि वो खुली फिजा में सांस ले, क्योंकि आज से भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं चाहता हूं आखिर के मिस्र पे यहां से लेकर के वहां तक जितने भी मेरे भाई बहन और बुजुर्ग हैं, सबकी दुआएं चाहूंगा। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम मां भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दे, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। वाह वाह वाह। हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। वाह। 4 मिसरों से और शुरुआत करता हूं कि राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। वाह। राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा जुल्म मिटा करके तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। वाह 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 वाह। हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। दोस्तों हमारे बीच में आपके इलाके के हर दिल अजीज एमएलए फैयाज अंजार नईमी साहब हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। सऊद असरार साहब हैं, जिला परिषद के चेयरमैन फैयाज आलम साहब यहाँ पर हैं, और फैसल भाई जो हमारे बहुत अजीज साथी वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे अजीज दोस्त इम्तियाज भाई जो जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा इकरामुल हक भाई ने और सब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद का। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें इनकी मेहनतों के लिए। यकीन जानिएगा दोस्तों, बहुत मेहनतों से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और अगर आप सब लोग इसी तरीके से बेतरतीब होकर के सुनेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी मेहमान शायर आए हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ कमी थी। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। मेरे नौजवान दोस्त हैं उधर, मैं एक शेर पढ़ता हूं, यहां पे बहुत सारे नौजवान साथी आए हैं।
आप सबकी नजर करता हूं, आप बताइएगा कि किन मोहब्बतों के साथ सुनते हैं। सुना रहा हूं भाई, मैं तुम्हारे लिए आया हूं यहां पे। देखिए मुझे मालूम है ये किशनगंज है, शेर सुन लीजिए पहले। यहाँ के लोग इतने शरीफ होते हैं। एक मेरा दोस्त था यहीं पे जामिया में पढ़ता था, एक बार उसकी शादी जब हुई, वो इतना शरीफ था, वो अपनी बीवी से रात में पूछ रहा है कि आप मेरे घर पर हैं, कि आपके घर वालों को पता है इस बात का। तो ये किशनगंज है। एक शेर पढ़ता हूं कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, हाँ, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। आहा, तेरे बगैर नौजवान दोस्त, कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। वाह, नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। वाह, वाह, वाह। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, बहुत मतलब की शेर है आपके। ये शेर समझे हैं लोग कि नशा सुरूर का चढ़कर हाँ। उतरने वाला है, हाँ, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। वाह, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला। तबरेज भाई, मैं समझ जाऊं ये लोग मोहब्बत की शायरी सुनना चाहते हैं, वजह क्या है? देखिए यही का एक नौजवान था, मेरे साथ जामिया में पढ़ता था, मैं जामिया मिल्लिया से मेरी पढ़ाई हुई है। तो मेरा दोस्त था, तो एक बार वो मुझसे मिला, कहा यार मैं मौलाना साहब से मिला था किशनगंज में, तो मैंने उनसे बताया कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो उन्होंने मुझे एक दुआ दी। मैं पिछले 1 महीने से दुआ पढ़ रहा हूँ, कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा यार, वो किशनगंज के मौलाना थे, वो दुआ मुझे सुनाओ। तो जब उस लड़के ने वो दुआ सुनाई मुझे, तो मैंने कहा यार, तुम जिसे शादी का मंत्र समझ करके दुआ समझ करके पढ़ रहे हो, वो दुआ नहीं बल्कि सऊदी अरब का कौमी तराना है। किशनगंज के लोग हैं, बहुत मोहब्बतों से सुनते हैं। अगर ये नौजवान दोस्त हैं, यकीन जानिएगा दोस्तों, मोहब्बत की तो मैं ऐसी शायरी करता हूं, मैं वादा करता हूं जितने नौजवान दोस्त हैं सबको उनके पैरों पे खड़ा करके यहां से जाऊंगा। इजाजत है? हाँ, पढ़िए पढ़िए। पहला मिसरा दे रहा हूं आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती। हाँ, अभी सादिया इकरा पढ़ रही थी, बहुत सारे नौजवान दोस्त थे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, वो जिस कॉलेज की बात कर रही थी, वो कॉलेज बंद हो चुका है 2 साल पहले। अच्छा, आपको जानकारी है? जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं ही वहां का प्रिंसिपल बनने का नॉमिनेशन। अरे देखो, तब कोई चलिए। कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, वाह, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वाह, लेकिन एक वाह, लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वाह। एक शेर यहाँ पे, ये जितने कैमरे वाले दोस्त हैं, जिन जिन के मोबाइल निकले, आप सबकी नजर करता हूं कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है।
एक शेर आपको और सुनाता हूं मैं कि जहां पे खुश समझे थे वहीं पे तर निकल आए। वाह। फैयाज भाई यहाँ पर वाह। मौजूद है, फैसल भाई है, सऊद असरार साहब है। दोस्तों एक बात बता दूं, ये किशनगंज का इलाका मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जैसे शख्सियत की वजह से जाना जाता है। उनका शुमार इसलिए भी आज हो रहा है इतिहास में क्योंकि मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ही वो शख्सियत थे कि 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए 224 एकड़ जमीन अगर किसी ने यहाँ पे कराया था तो मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने कराया था। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ही वो शख्सियत थे जिन्होंने मिल्ली गर्ल्स स्कूल खोला और तकरीबन 163 प्राथमिक विद्यालय इन्होंने यहां पे खोला। ये बहुत बड़ा समझे एक बहुत ही शानदार कारनामा है उनका। आज वो हमारे बीच में नहीं है मगर उनका फर्जंद सऊद असरार साहब आप सबकी जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं मुझे मालूम है कि आप सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दे। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, यहाँ पर मुखिया इकरामुल हक साहब मौजूद है, यहाँ पर साबिर भाई है, तनवीर भाई है, फैयाज भाई है यहाँ पर, और यहाँ पर अंजार नईमी साहब है। जब तक इन जैसी शख्सियत आपके सर पर अपने हाथों को मजबूत रखेंगी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, अगर किसी की आंखें उठेंगी तो ये उनकी आंखें नोच करके उसके हाथ में दे देंगी। एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजा दे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये कौन कह रहा है अदावत में जाएगा, जो बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। ये आप आखिर के मुसरे पे बताएंगे कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये कौन कह रहा है अदावत में जाएगा, जो बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। जाकर अमीरे शहर को ये बात बोल दे, सर जाएगा अगर तो बगावत में जाएगा। वाह। सर जाएगा अगर तो बगावत में जाएगा। आखिर के दो शेर नौजवानों के मतलब की पढ़ करके फिर मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है। एक ही शख्स के दो चाहने वाले हो अगर, हाँ, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। नौजवान साथियों आप मेरा साथ दीजिएगा कि एक ही शख्स के दो चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। जहां पर खुश समझे थे वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। जहां पे खुश समझे थे वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, जिसे चलना सिखाया था उसी के पर निकल आए, जिसे चलना सिखाया था उसी के पर निकल आए। और आखिर का ये शेर फिर आप सबसे इजाजत कि बिखर गया हूं मगर आस अब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, सब मोहब्बत की बात करेंगे, इतनी सारी शायरात है। मैं आपको बताता हूं कि मोहब्बत क्या है, कि बिखर गया हूं मगर आस अब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर जादी ये सस्ता नशा भी